सर्वप्रथम माता पिता गुरुजनों व मां हार्दिक चरणों में मेरा नमन। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और वही विद्यार्थी जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं और वह भाई बहन जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छा चल रहा होगा, परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 8 की जो प्रश्नावली राशियों की तुलना है उनमें अनुपात और प्रतिशत बेसिक जानकारी बताऊंगा इसकी मैं, और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको भी अच्छे से समझ में आएगी और सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानना और हमेशा मानते रहना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राशियों की तुलना, और राशि की तुलना में है अनुपात और प्रतिशत। तो ये जो टॉपिक है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी कॉमन होता है और आते हैं, जैसे वीडियो का एग्जाम हो गया, रेट का एग्जाम हो गया, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें ये टॉपिक है अनुपात और समानुपात। अनुपात कैसे निकाले, अनुपात का प्रतिशत कैसे निकाले और किन्हीं संख्याओं का प्रतिशत कैसे निकाले, वही चीजें। तो वैसे बेसिकली अनुपात का जो शाब्दिक अर्थ होता है दो राशियों की तुलना करना, दो राशियों के मध्य तुलना करना कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना है और एक राशि दूसरे राशि कितना भाग है, वो अनुपात का शाब्दिक अर्थ होता है। और ऐसे करके हम बहुत सारी चीजों का भी वर्णन करेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कि 80 का 40 कितना प्रतिशत है, कि 80 का 20% कितना है, वो सारी चीजें सीखेंगे अभी इस वीडियो में हम। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना, राशियों की तुलना में अनुपात और प्रतिशत दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं। ये प्रतिशत भी निकाला जाता है, अनुपात भी काम आते हैं। तो अनुपात का जो शाब्दिक अर्थ होता है दो राशियों के मध्य, किन्हीं दो राशियों के मध्य तुलना करना कि एक राशि दूसरी राशि की कितना गुना है, एक राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है, वो है जो। और अनुपात का जो चिन्ह होता है दो बिंदी, ये अनुपात का चिन्ह होता है। और अनुपात में जो संख्याएं लिखी होती है कोई भी, तो उनको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या बोल दी मैंने, जैसे ये लिखा है, तो इसको तो बोलने पर तुम बोलेंगे 2:3, और इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं 2/3, इस प्रकार से। तो ये तो हो गई आपके 2:3, बोलने पर ऐसे बोलेंगे 2:3। और ये जो ये संख्या भिन्न रूप हो गई। अब भिन्न रूप में 2/3, तो ऐसे अनुपात वाली संख्या को हम भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो आप देखिए प्रतिशत, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो प्रतिशत हमेशा 100 पर निकालते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है प्रतिशत का वो इस प्रकार से होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रतिशत जो निकालते हैं उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूं कि उदाहरण के तौर पे ये है कि मान लीजिए कि 70 200 का कितना परसेंट है, ऐसा कोई प्रश्न आ गया है। बहुत सारे हैं कि 70 200 का कितना प्रतिशत है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो सदैव ध्यान रखना 100 से गुणा करते हैं। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करेंगे, और जब प्रतिशत से कोई संख्या निकालनी होगी तो हम 100 का भाग देंगे, यह आप ध्यान रखना। तो जैसे 70 200 का कितना प्रतिशत है, तो देखो आप अब कुल कितना है 200, 200 में से कितना है 70। अब 70 200 का कितना प्रतिशत है, तो हमारे को 100 से गुणा करना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 70 में 2 का भाग दे दीजिए।
35% है। कितना प्रतिशत हो गया? 35%। ऐसे प्रतिशत निकालते हैं। और उदाहरण ले लीजिए, 420 500 का कितना प्रतिशत है? अब देखिए, कुल 500 है, 500 में से 420 आ रहे हैं तो गुणा 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 420 में 5 का भाग दे दो, 8 2 5 40, 5 20, 84%। इस प्रकार से ऐसे प्रतिशत निकालते हैं। जो कुल संख्या होती है वो नीचे लिखते हैं, उसमें से कितना आ रहा है ऊपर लिखते हैं और 100 से गुणा कर दो, वो उसका प्रतिशत निकल जाएगा। अब इन्हीं का उल्टा करते हैं। जैसे मान लो पूछ ले रहे कि 200 का 35% कितना है? 200 का 35% कितना है? तो अभी मैंने कहा था आपको कि जब संख्या प्रतिशत को अगर हम बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे और प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। अब 200 का 35% यानी 200 इंटू 35/100 ये कर दो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 35 को 2 से गुणा कर दो तो 70 आ गया। ये इसी का उल्टा हो गया। अब इसको कर दो। इसमें ये है कि 84%, 500 का 84% कितना है? 500 का 84% कितना है? तो 500 इंटू 84/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 84 को 5 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, 2 का हासिल, 8 पंजे 40, 40 और 42, ये 420 हो गए। इस प्रकार से प्रतिशत निकालते हैं। अब राशियों की तुलना कक्षा 8 प्रश्नावली है 8.1। 8.1 प्रश्नावली है। अब 8.1 प्रश्नावली में पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात देखो, पहला जो प्रश्न है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30% प्रति घंटे की गति से यह अनुपात निकालना है। हल साइकिल की चाल अनुपात किसकी कह रहा है? स्कूटर की चाल। देखिए इसका अनुपात जो है, और एक चीज और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, इसमें जो है अनुपात में क्या होता है, दोनों राशियों की इकाइयां सदैव समान होनी चाहिए। मतलब जो भी इकाई दे रखी है दोनों तरफ इकाइयां समान होती है, तभी हम अनुपात को सरलीकरण कर सकते हैं। इकाइयां जैसे यहाँ किलोमीटर है तो इधर भी किलोमीटर होना चाहिए, इधर मीटर है तो मीटर होना चाहिए। दोनों अलग अलग है तो किसी भी एक राशि को आप समान कर सकते हो, तब जाके ये आगे सरल होगा। अब देखिए साइकिल की चाल इसमें दे रखी है 15 किलोमीटर और इधर है 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे और इधर है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अब दोनों में इकाइयां समान है तो आप इसका अनुपात आराम से निकाल सकते हो। अब देखो दोनों संख्याएं, और मैंने कहा कि अनुपात वाली संख्या को बटे में भी लिख सकते हैं। काटना हम जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ सीख लेना। देखिए जैसे 15/30 है, इस प्रकार से। तो दोनों संख्याओं को कब काटते हैं हम? जब दोनों संख्याओं में एक ही पहाड़े का भाग जाना चाहिए। अब जैसे देखो 15 और 30 में 5 का भाग जा रहा है और 15 का खुद का भी जा रहा है, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब जाके ये सरल हो गया। तो अनुपात में ऐसे हम डायरेक्ट काटे, जैसे 15 एकम 15 अनुपात 15 दूना 30। अब आगे क्या सरल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो ये आपके पहले का आंसर आगे 1:2 इस प्रकार से। और इसी का दूसरा जो प्रश्न है बी वाला, अब बी वाले में देखिए, ये तो पहले का ये था 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब थोड़ा इधर ध्यान देना डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए अब आप इकाइयां, इधर मीटर है और इस तरफ किलोमीटर है।
तो इकाइयां आपको बराबर करनी पड़ेगी। तो इकाइयां बराबर करने के लिए पहले आप अब देखो इधर 10 किलोमीटर, अब या तो मीटर को किलोमीटर में बदल दो या फिर किलोमीटर को आप मीटर में बदल दो। तो डियर स्टूडेंट अब देखना आप इधर, जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो हम गुणा करते हैं, यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलेंगे तो हम गुणा करेंगे और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलेंगे तो हम भाग देंगे। जैसे देखो इधर, अब किलोमीटर तो बड़ी इकाई है, मीटर छोटी इकाई है, तो अभी हम किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं तो गुणा करेंगे। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अब यहाँ 5 मीटर अनुपात 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो गुना 1000 मीटर। अब देखिए इकाइयां दोनों तरफ समान हो जाएगी, 5 मीटर अनुपात 10,000 मीटर। तो किलोमीटर को मैंने किस में बदल दिया, मीटर में बदल दिया, क्योंकि बड़ी को छोटी में बदला तो गुणा किया और छोटी को जब हम बड़ी में बदलते तो भाग देते, ये ध्यान रखना आप। अब देखो इधर दोनों को काट दो, 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और पीछे कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, तो 1 अनुपात 2000 यहाँ से। ये था पहले का बी वाला। और पहले का जो सी वाला है, अब पहले का सी वाला भी देख लो आप। अब सी वाले में कह रहा है कि 50 पैसे का 5 रुपये से, 50 पैसे का 5 रुपये से। डियर स्टूडेंट मैंने कहा है आपको, इकाई कोई भी हो सदैव बड़ी को छोटी में गुणा और छोटी को बड़ी में भाग। देखिए अब यहां इधर तो 50 पैसे, अब उस तरफ है अनुपात 5 रुपये, तो 5 रुपये को जब पैसे में बदलेंगे तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपये बदलेंगे तो 100 से गुणा कर दो, तो 50 अनुपात 500, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 1 अनुपात 10। यह आपके इसका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। ए वाला 3:4 दे रखा है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अनुपात वाली संख्या को हम भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं। तो भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, 3:4। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, मैंने कहा था आपको। तो 100 से गुणा कर दो, गुणा 100, काट दो अब, और काटना भी बता रखा है मैंने आपको। तो 4, अब दोनों संख्याओं में भाग देना है, एक ही पहाड़े भाग जाना चाहिए। अब 4 एकम 4 और इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20। अब 25 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 25 दिए कितने हो गए भाई, 75%। ये तो 3:4 का जो प्रतिशत होगा 75% आंसर होगा आपके, ये वाला। और बी वाला अनुपात दे रखा है आपके 2:3। 2:3 में देखिए 2/3 इंटू 100। अब देखो यहां पर नहीं कट रहे तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 2 को 100 से गुणा किया 200/3, और 200 में जब हम 3 का भाग देंगे तो दे दो 3 छंग 18, फिर बच गए 2, फिर 3 छंग 18, फिर लगाया पॉइंट, फिर बच गए, फिर 3 छंग 18, तो 66.66%। ये 66.66% हो गए। देखो ये भी सही है। और अगर आपको ऐसे लिखना नहीं है और दशमलव जैसे मिश्र संख्या में भी लिख सकते हैं। मिश्र संख्या में कैसे लिखते हैं, 200 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 छंग 18, बच गए 2, फिर 0, फिर 3 छंग 18, बच गए 2। मिश्र संख्या लिखने का सूत्र होता है कि भागफल से ही शेषफल बटे हुए भाजक। अब यहाँ देखो शेषफल कितना बचा, 2, अब ये 3, तो 66 से ही 2/3%। ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी।
संख्या 3, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये प्रश्न है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, प्रश्न ने भी गणित में रुचि रखने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रतिशत दे रखा है, मतलब अधिक से अधिक गणित में रुचि रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप भी रुचि रखना। और जैसे हल दिया है कि 25 में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। अब गणित में रुचि नहीं रखने वालों की संख्या क्या होगी? गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों का प्रतिशत की पूछ रहा है आपको, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो मैंने कहा था कि 100 पर निकालते हैं हम, और 100 में से 72 घटा दो तो 28%। 28% विद्यार्थी नहीं रखते हैं। अब जैसे पूछ ले कि रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो संख्या कैसे निकालेंगे? देखो 25 का कितना प्रतिशत नहीं रखते हैं? 28%। तो 25 का 28% निकालो आप, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो 25 गुणा 28 बटे हुए 100, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 एकम 4, 4 7 28। तो 7 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं 25 में से। प्रश्न नंबर 4, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10वें जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? तो माना टीम ने 100% मैच खेले, मैंने मान लिया। डियर स्टूडेंट, जो भी प्रश्न ऐसे आते हैं उनमें से आप 100% कुल मान लेना, फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो सरल करना। तो मैंने माना टीम ने 100% मैच खेले। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जितने मैच खेले उनमें से 10 में से जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? अब देखो जीत का प्रतिशत 40 है और कितने मैच जीते? 10। तो यानी जो 40% जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। भाई जो 40% किसका है? जीत का। और कितने मैच जीते? 10 मैच जीत, वही चीज। अब दोनों समान है। तो अब 40% जब 10 है तो 100% कितना होगा? सीधा सिंपल है, आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना है कि 40 को किन से गुणा करें कि 100 हो जाए। जो इस तरफ गुणा करेंगे वो इस तरफ करेंगे। तो 40 को हम 2.5 से अगर गुणा कर ले तो 100 हो जाएगा। और इधर भी 10 को हम किन से गुणा कर लेंगे? 2.5 से। तो गुणा तो आना चाहिए। देखो 2.5 को जब 40 से गुणा करेंगे तो ऐसे नहीं आता, तो ऐसे कर सकते हो आप 0 0 20 फिर 0 0 0 1। तो देखिए एक अंक पहले पॉइंट, एक अंक, 100 आ गया। तो ये 100 आ गया, 100%। और इधर जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में। अब देखो आप, हमने 100% माना था ये, तो इधर 25 आ गया। तो 25 मैच खेले कुल, तो कुल मैच 25 खेले, ये आंसर हो गया। 5वां प्रश्न, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। देखिए 5वां हल, माना चमेली के पास शुरू में 100% था।
कितना प्रतिशत था, 100%। अब क्या कह रहा है ये, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये शेष रहते हैं। अब जो 600 रुपये शेष रहे थे, 75% तो खर्च कर दिया और कुल कितना माना, 100। अब जो शेष बचा तो शेष प्रतिशत कितना रहेगा भाई, तो क्या करेंगे, शेष प्रतिशत तो जो खर्च हुआ 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 75, और इधर जो शेष प्रतिशत है यानी शेष कितने रुपए बचे, 600 रुपये बचे, तो 25% जो मान दे रखा है वो किसका दे रखा है, 600 दे रखा है। तो यानी 25% शेष बचे। अब हमारे को 100% निकालना है, तो 25 को किन से गुणा करें, 100 वजह 4 से गुणा कर दो, और इधर 600 को भी 4 से गुणा कर दो। जो इस तरफ गुणा करे वो सर भी करना है। 25 चौके 100%, 6 चौके 2400। हमने 100 माना था भाई, चमेली के पास शुरू में 100 रुपये थे, तो वही, तो इस प्रकार से कुल कितने रुपये थे, शुरू में कुल रुपये 2400। ये आंसर। एक लास्ट छठा प्रश्न है कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। और कुल व्यक्ति कितने हैं भाई, 50 लाख। तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आप, इसमें है जो छठा प्रश्न है 8.1 का हल, तो माना कुल प्रतिशत हम मान लेते हैं भाई 100 है। कितने हैं, 100। अब जो प्रश्न में आपको दिया है कि क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 60%। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, फुटबॉल पसंद करने वालों की मतलब प्रतिशत कितना है जो दे रखा है इसमें, 30% है। अब कह रहा है कि शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो जो शेष बचे अन्य खेल पसंद करते हैं, तो इनका प्रतिशत क्या होगा। अब ये देखो, क्रिकेट के 60 हो गए, फुटबॉल के 30 हो गए, और कुल हमने 100 माना, 100%, तो 60 और 30 90 हो गए, तो शेष कितने बचेंगे, 10। तो यानी 100 में से इनका योग जो 90 है वो घटा दो, तो कितने बच गए, 10%। तो जो शेष प्रश्न भी क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, तो अन्य खेल 10% करते हैं। तो एक तो आपकी ये आंसर आ गया, तो अन्य खेल कितने, 10% करते हैं। अब आगे और प्रश्न कह रहा है कि यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है, कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख, यानी 100% 50 लाख है आपके, तो 60% कितना होगा, 100% 50। अब देखो कुल कितना दे रखा है आपको, 50 लाख। ये अब क्रिकेट कितने करते हैं, 60%, तो 50 लाख का 60% निकाल दो। तो क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या कुल कितने हैं, 50 लाख। कितना प्रतिशत है, 60% है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, दोनों तरफ से काट सकते हैं, तो 6 पंजे 30, यानी 30 लाख। तो 30 लाख तो क्रिकेट पसंद करते हैं। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या कुल कितने हैं, 50 लाख। कितने प्रतिशत, 30%। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 लाख।
फुटबॉल कितने पसंद कर रहे हैं? 15 लाख। और देखो शेष, जो शेष कितने थे? 10%। दस बटे हुए 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितने बच गए? 5 लाख। तो ये अलग अलग पसंद करने वालों की संख्या हो गई आपके। तो ये तीनों आंसर है। क्रिकेट करने वालों की संख्या, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या और अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या। तो 30 से 15, 45 और 5 लाख, मतलब 50 लाख हो गए टोटल। ये 50। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी 8 पॉइंट प्रश्नावली थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगी और आगे के नेक्स्ट प्रश्नावली की वीडियो भी मैं बहुत जल्द डालूंगा। जैसे उसमें भी देखो बट्टा है, अंकित मूल्य है, लाभ हानि, क्रय विक्रय मूल्य, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, मिश्रधन, मूलधन, सारी चीजें अगले वीडियो में बता दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।